मूवी की शुरुआत में दो पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो अपनी गाड़ी में एक क्रिमिनल को अपने साथ ले जा रहे थे जिसका नाम क्रग होता है। वो बार बार गाड़ी से पीछे मुड़कर देख रहा होता है। ये देखने से लग रहा था जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है जिससे वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। ये लोग ट्रेन गुजरने का इंतजार कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक गाड़ी इनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। वो उनकी गाड़ी को घसीटते हुए दूर ले जाती है, जिस वजह से दोनों ऑफिसर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। दूसरी गाड़ी से दो लोग बाहर निकल आते हैं। उनमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। ये दोनों लोग उस क्रिमिनल क्रग के साथी होते हैं। यहाँ पर वो दोनों उसे बचाने के लिए आए थे। लड़का क्रग का भाई होता है, लड़की उसकी दोस्त होती है। वो तीनों ऑफिसर्स के पास जाते हैं। ऑफिसर पहले से ही जख्मी होते हैं। ये लोग बहुत बुरी तरीके से उन ऑफिसर को मारने लगते हैं, जिसके बाद उनके सर पर गोली मारकर उनको जान से मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक 17 साल की लड़की पर आता है जिसका नाम मैरी होता है। वो काफी अच्छी स्विमर होती है, यानी वो बहुत ही अच्छी तैराक थी। उसके मॉम डैड अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उसके डैड एक डॉक्टर होते हैं। उसकी मॉम भी बिजी रहती थी, इसीलिए उसके मॉम डैड उसके साथ वक्त बिताने के लिए अपने घर जाते हैं, जो घर लेक यानी कि झील के पास होता है। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो वहाँ लगी तस्वीरों से हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था। उसका वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपने मॉम डैड से इजाजत मांग रही थी कि वो अपने दोस्त के घर चली जाए। ये सुनने के बाद उसकी मॉम एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहा करती थी। वो उसे जाने से मना कर देती है, लेकिन उसके डैड मैरी को जाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ तक कि उसे गाड़ी के साथ साथ उसे पैसे भी दे देते हैं जो उसके काम आएंगे। लेकिन उसके डैड के फैसले से उसकी मॉम खुश नहीं होती। वहाँ से निकलने के बाद मैरी अपनी एक दोस्त के पास जाती है जो स्टोर में काम किया करती थी। बातें करते करते दोनों का ध्यान एक लड़के पर जाता है जो काफी देर से स्टोर में मौजूद होता है। वो सामान खरीदते हुए उनको बहुत देर से देख रहा था। इसके बाद वो काउंटर पर आकर मैरी की दोस्त से सिगरेट मांगता है। उसकी उम्र कम थी, इसलिए मैरी की दोस्त उसे सिगरेट देने से मना कर देती है। इस पर वो लड़का उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दे दोगी तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, जहाँ पर हम खूब एंजॉय करेंगे। उसकी इस बात पर मैरी की दोस्त मान जाती है। वो लड़का जब सिगरेट के पैसे देने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है तो एक नोट पर खून लगा हुआ होता है, जिसे वो निकालकर जल्दी से अपनी जेब में रख लेता है। ये चीज मैरी और उसकी दोस्त नहीं देख पाती। इसके बाद ये तीनों उस लड़के के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन मैरी गाड़ी में ही रुकती है, वो अंदर नहीं जाती, जबकि उसकी दोस्त और वो लड़का अंदर चले जाते हैं। मैरी गाड़ी में ही रुककर उनका वेट करती है। काफी देर होने के बाद भी उसकी दोस्त बाहर नहीं आई तो मैरी को अपने दोस्त की फिक्र होने लगती है। इसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है अपनी दोस्त को चेक करने के लिए। मैरी देखती है कि उसकी दोस्त और वो लड़का अंदर बैठकर शराब पी रहे हैं। मैरी अपनी दोस्त से कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन मैरी की दोस्त उसे भी एंजॉय करने का कहने लगती है, तो मैरी को भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो भी इन दोनों के साथ सिगरेट और शराब को एंजॉय करने लगती है। इस तरह से इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। तभी मैरी के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम घर कब आओगी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। जिस पर वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ। वो अपनी मॉम से आज की रात वहीं रुकने का रिक्वेस्ट करती है, पर इससे पहले उसकी मॉम उससे कुछ कहती सिग्नल चले जाते हैं और इसके बाद फोन कट जाता है। इसके बाद ये तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के बाद उस लड़के की फैमिली वहाँ पर आ जाती है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने ऑफिसर को मारा था, यानी कि क्रग, उसका भाई और उसकी दोस्त। क्रग उस लड़के का फादर होता है। वो उससे कहता है कि वहाँ पर पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है और तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या नहीं। इतना कहने के बाद क्रग अपने भाई और दोस्त को कहता है कि इन दोनों लड़कियों को पकड़कर बंदी बना लो। इसीलिए वो दोनों आकर मैरी और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। ऐसा करने से वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। मैरी उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उन्हें जाने दो। वो उनसे वादा करती है कि मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी क्रग उसकी बात नहीं मानता। और तो और उसका भाई उन्हें चाकू दिखाकर डराने लगता है। इस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। वो क्रग के बेटे से हेल्प मांगती है। वो उसकी मदद करना भी चाहता था, लेकिन अपने फादर की वजह से मजबूर होता है, इसीलिए वहाँ पर उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। मैरी की दोस्त चालाकी से वहाँ से भागकर बाथरूम में आ जाती है। उसने दरवाजा बंद कर लिया था और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन क्रग का भाई खिड़की की तरफ से आकर उसे पकड़ लेता है। वो उससे उसका मोबाइल छीनकर तुरंत तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसे पीटने लगता है। इसके बाद वो मैरी का भी फोन तोड़ देते हैं ताकि दोबारा ये किसी को बुलाने की कोशिश न करें। जिसके बाद ये इन्हें यहाँ से किडनैप करके कहीं और जाने लगते हैं। तभी मैरी देखती है कि ये तो वही रास्ता है जो हमारे लेक हाउस की तरफ जाता है। ये देखने के बाद वो जोर जोर से हिलने लगती है। चालाकी से दरवाजा खोलने के बाद गाड़ी से भागने की कोशिश करती है। उसके ऐसा करने से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है। इसके बाद गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इस तरह से उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच मौका पाकर मैरी की दोस्त वहाँ से भागने लगती है। तभी
तभी क्रग का भाई और उसकी दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो एक फैक्ट्री के पास आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ वो दोनों आकर उसे पकड़ लेते हैं, वापस ले आते हैं। वो मैरी और उसकी दोस्त को बांधकर जमीन पर लिटा देते हैं। क्रग अपने बेटे से कहता है कि तुम तो इन दोनों के दोस्त हो, तो आओ इन पर जुल्म करो, जो तुम्हारा दिल करे वो उनके साथ कर सकते हो। लेकिन उनके साथ वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है। उन लोगों की इस हरकत पर मैरी की दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन सबको गाली देने लगती है, जिसके बाद क्रग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने चाकू से उसके पेट पर बहुत बड़ा कट लगा देता है, उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो मैरी के पास जाता है, वो उसे खूब मारने लगता है। उसने मैरी का रेप भी कर दिया था। ये सब करने में क्रग की दोस्त उसकी मदद कर रही थी। इसी बीच मैरी मौका पाकर क्रग के सिर पर एक पत्थर मार देती है और यहाँ से भाग जाती है। वो झील के किनारे पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर क्रग और उसके साथी आ जाते हैं। वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली मैरी को नहीं लगती। वो लगातार झील में आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि वो एक अच्छी स्विमर थी। क्रग अभी भी उस पर गोलियां चला रहा था। वो किनारे पर पहुंचने वाली थी, लेकिन उसको एक गोली लग जाती है, जिससे वो पानी में बेहोश हो जाती है। वो लोग समझते हैं कि वो मर गई और वो उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो एक लेक हाउस में जाने लगते हैं मदद मांगने के लिए, क्योंकि क्रग के भाई और उसके बेटे को चोट लग गई थी। ये उस लेक हाउस में पहुंच जाते हैं, जो कि मैरी के मॉम डैड का होता है, लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं था, इसलिए वो लगातार उनसे मदद मांगने लगते हैं, जिस पर मैरी के मॉम डैड राजी हो जाते हैं। वो इनको अंदर बुलाकर मैरी के डैड उनका इलाज करने लगते हैं, क्योंकि मैरी के डैड एक डॉक्टर थे। मैरी की मॉम उनसे कहती है कि आज आप हमारे मेहमान हो, इसलिए आप हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हो, क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और आप लोगों के पास कोई गाड़ी भी नहीं है। जिस पर ये लोग मान जाते हैं। मैरी की मॉम इन सब के लिए कॉफी भी बनाती है। जब क्रग का बेटा अपना कप रखने के लिए किचन में जाता है, तो वो फ्रिज पर लगी मैरी की फोटो देखकर समझ जाता है कि ये उसके मॉम डैड हैं, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता, क्योंकि उसको डर होता है कि उसका डैड क्रग उन दोनों को मार ना दे। वो वहाँ बैठकर रोने लगता है, क्योंकि इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर मैं उन दोनों को अपने घर ना लेकर आता तो उन दोनों का ये हाल नहीं होता और वो आज जिंदा होती। फिर वो मैरी का लॉकेट रखने के बाद उनके पास आ जाता है। इसके बाद ये चारों सोने के लिए चले जाते हैं। जब मैरी के मॉम डैड अपने कमरे में जाने लगे, तो उन्हें घर के बाहर से अजीब सी आवाज आने लगती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं, तो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि मैरी वहाँ पर जख्मी पड़ी थी। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, भागकर उसके पास आते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखने के बाद उनकी हालत खराब होने लगती है। वो उसे घर के अंदर ले आते हैं। गोली उसके कमर पर लगी थी, जिसे निकालने के लिए उसकी मॉम किचन में सारा सामान लेने आई थी। जो वहाँ पड़ा मैरी का लॉकेट भी देख लेती है। वो लॉकेट उठाकर अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि जब वो बाहर गई तो उसने ये लॉकेट पहन रखा था। अब ये लॉकेट मुझे किचन से मिला है। वो उसे बताती है कि किचन में तो क्रग का बेटा ही गया था, तो उसने ही ये लॉकेट वहाँ पर रखा होगा। इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि उनकी बेटी की हालत उन्हीं लोगों ने की है। मैरी की मॉम फूट फूट कर रोने लगती है। जब वो मैरी का इलाज कर रहे थे, तब उन्हें पता चल जाता है कि मैरी के साथ उन्होंने बहुत गलत किया है, जिस बात से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसीलिए वो उन सब से बदला लेने का फैसला करते हैं। वो मैरी की मॉम से बोट की चाबी मांगते हैं, ताकि सबसे पहले वो यहाँ से निकल सकें, क्योंकि उन्हें मैरी की जान बचानी है। मैरी की मॉम उन्हें बोट की चाबी लाकर दे देती है, जिसके बाद वो बोट को पानी में उतारते हैं। उधर गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है। सबको नींद आ रही थी, लेकिन क्रग का बेटा अभी भी जागा हुआ था। वो चुपके से जाकर अपने डैड की गन उठा लेता है। जब मैरी की मॉम किचन में होती है, तो वो उन लोगों को मारने के लिए चाकू रख लेती हैं। तभी वहाँ पर क्रग का भाई आ जाता है। उसे इनके इरादे का पता न चले और फ्रिज के पीछे मैरी की तस्वीर न देख ले, इसीलिए मैरी की मॉम उसे फ्रिज की तरफ नहीं जाने देती। वो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। उसे शरबत बना के देती है। शरबत को पीते पीते जैसे ही वो बाहर आया, तो वो टेबल पर मैरी को पड़ा हुआ देख लेता है। वो इससे पहले अपने भाई को जाकर बताता, पीछे से मैरी की मॉम आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेता है और चाकू उठा लेता है। वो मैरी की मॉम को पकड़कर चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर मैरी के डैड आ जाते हैं, जो आते ही उसे पीछे हटा देते हैं। मैरी के डैड उसके हाथों को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। उसे और ज्यादा तकलीफ देने के लिए उसके हाथ गर्म पानी में रख देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। ये देखने के बाद मैरी के डैड एक हथौड़ा उठाकर उसके सर में घुसा देते हैं, जिससे वो मरता तो नहीं लेकिन तड़पने लगता है। उसे ऐसे ही छोड़कर वो दोनों गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्रग और उसकी दोस्त तो सो रहे थे, लेकिन क्रग का बेटा वहीं कोने में गन लेकर बैठा था। वो पहले तो इन्हीं पर गन तान देता है, लेकिन गोली नहीं चलाता, बल्कि गन मैरी के डैड को दे देता है। गन की आवाज सुनने के बाद क्रग की दोस्त की आंख खुल जाती है। वो जैसे ही उठती है, मैरी के डैड उस पर गोली चला देते हैं, जो गोली उसकी गर्दन को छूकर निकल जाती है। उसका काफी खून बहने लगता है। वो वॉशरूम में आकर छुप जाती है, लेकिन मैरी के डैड दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाते हैं। मैरी की मॉम भी वहां पर आ जाती हैं। वो पहले तो क्रग की दोस्त को बहुत ज्यादा मारते हैं।
इसके बाद वो उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी दौरान क्रग की भी आंख खुल जाती है। मैरी के डैड उस पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है और इनके घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद उसे वहाँ पर अपने भाई की लाश मिलती है। इसके साथ ही उसे टेबल पर खून दिखाई देता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इन लोगों ने मेरे भाई को क्यों मारा और ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तभी खिड़की से क्रग मैरी और उसकी मॉम को देख लेता है। वो दोनों बोट में बैठी थी और यहाँ से निकलने वाली थी। वो सारी बात समझ जाता है कि मैरी इनकी बेटी है। ये लोग उसका बदला लेने के लिए हम लोगों को मारना चाहते हैं। इतनी ही देर में मैरी के डैड उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन क्रग ने उसको देख लिया था। तभी इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। ये दोनों चीजें उठा उठाकर दोनों को खूब मार रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद क्रग उन पर भारी पड़ने लगता है। वो उन्हें मार मार कर बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। जब वो नीचे पड़े थे तब क्रग उन्हें बता ही देता है कि हमने तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या नहीं किया। ये सुनने के बाद मैरी के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो हिम्मत करके दोबारा उठ जाते हैं और क्रग से लड़ने लगते हैं। लेकिन क्रग के पास लोहे की छड़ी होती है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मारने लगता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी मैरी का दोस्त यानी कि क्रग का बेटा उस पर गन तान देता है, लेकिन क्रग उससे गन छीन लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन पीछे से मैरी की मॉम उस पर हमला कर देती है, जिससे वो अपने बेटे को छोड़ देता है। अब यहाँ पर मैरी के डैड भी आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर क्रग को बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं। क्रग बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी बेटी मैरी और क्रग के बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि अभी क्रग जिंदा था, इसलिए मैरी के डैड को सुकून नहीं आता, क्योंकि क्रग ने उसकी बेटी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, इसीलिए उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए वो वापस घर पर आ जाते हैं। क्रग की बॉडी को ब्लेड से काटकर उसे पैरालाइज कर देते हैं। अब उसका पूरा जिस्म बेकार हो गया था। क्रग अब जिंदा लाश बन जाता है। जब क्रग को होश आता है तो वो मैरी के डैड से पूछता है कि तुम तो एक डॉक्टर हो, बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है। जिस पर मैरी के डैड जवाब देते हैं कि मैंने जो भी किया है इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन हाँ मजा तब आएगा जब तुम जिंदा बचोगे। इसके बाद मैरी के डैड क्रग के सर को ओवन में रखकर बहुत ज्यादा टेम्परेचर करके वहाँ से चले जाते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। उसका सर पिघलने लगता है और ओवन से धुआं निकलने लगता है और अचानक से उसका सर फट जाता है। इस तरह से क्रग की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी के साथ मैरी के मॉम डैड का बदला भी पूरा हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।